बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज एक इंस्टेंट फार्मूले के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त देसी टोटका लेकर आई हूँ। मेरे उन फ्रेंड्स के लिए आज मेरी वीडियो है जिनका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है और वो अपने ब्लैक कलर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी टिप का। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स से मुतारिफ़ करवाऊंगी। सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास है वो है जी फ्लोर, यानी कि आटा। हाँ जी, आटे का इस्तेमाल हमने इसमें करना है। ये वो आटा है जो आप घर में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस आटे का हम इस्तेमाल करेंगे। सेकंड में जो चीज़ हमें चाहिए वो है जी फ्लोर राइस, यानी कि ये चावल का आटा है। चावल का आटा आपने किस तरह करना है, आपने मुट्ठी भर चावल लेने हैं और उनको आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छे तरीके से आप ग्राइंड करेंगी, 2-3 दफ़ा उसको चेक करें, ग्राइंड करें। उसको वो थोड़ा सा भी सरकरा नहीं रहना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा बारीक हो जाना चाहिए। इसे चावलों से भी आप तैयार कर सकती हैं। अगर आप खुद घर में किसी वजह से नहीं तैयार कर पा सकती तो आपको ये बाज़ार से भी इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है मेरे पास वो है जी हनी, यानी शहद का इस्तेमाल हमें इसके लिए करना है। तो शहद भी आपके पास अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। अगर आप जितना अच्छा शहद, खालिश शहद यूज़ करेंगी उसके इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं आगाज़। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और फिर मैं आपके सामने इसको एक पेस्ट की शक्ल में तैयार करूँगी। सबसे पहले ये मेरे पास टेबल स्पून है। टेबल स्पून हमने यूज़ करना है। ये चीज़ें आपने लेनी हैं। सबसे पहले आपने लेना है आटा। आटे की आपने मिकदार लेनी है 2 टेबल स्पून, इसके अंदर ऐड कर लीजिए। इसके बाद आपने ये फ्लोर राइस जो यूज़ करने हैं इसकी भी क्वांटिटी सेम ही आपने लेनी है, यानी 2 टेबल स्पून ही आप इसके अंदर इसकी एडिंग करेंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद हमने यूज़ करना है इसके लिए हनी का हमने डालना है इसके अंदर 1 चम्मच। हाँ जी, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर हनी ऐड करेंगे। और हनी की एडिंग के बाद इसको हमने मिक्स करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है, पेस्ट की शक्ल में लाने के लिए इस्तेमाल करना है वो है मिल्क। हाँ जी, ये मेरे पास फ्रेश मिल्क है, इसका हम यूज़ करेंगे। इसकी मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताऊंगी, बल्कि इसको हम उतना यूज़ करते जाएंगे जब तक हमारे पास ये एक पेस्ट बन जाता है जिसको आप अप्लाई कर लें इजीली। ये आप देखते जाएं जब तक कि आपके पास एक थिन पेस्ट तैयार हो जाए, तो फिर आप इसमें दूध डालना बंद कर दें। फ्रेंड्स, दूध अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी जगह पे आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। ये देखें, हमारे पास एक पेस्ट है लेकिन ये थोड़ा सा थिक है। इसको थिन करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा और ज़्यादा मिल्क। मैं आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला इसके यूज़ करने से आप 1 वीक में ही आप इसका रिज़ल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपने ये देखें, मेरे पास कितना प्यारा सा एक पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई आप अपने बाय फिंगर्स, अपनी 3 फिंगर्स की मदद से आप इसको अपने अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के अमल को आपने 10 मिनट तक रहने देना है। उसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद ये जब ड्राई हो जाएगा आपके फेस पे जो एक लेयर सी बन जाएगी, थोड़ा सा उसमें तनाव आ जाएगा जब इस मास्क में, तो फिर आपने इसको रगड़ के उतार देना है। परेशान ना हो, ये रगड़ने से कोई मसला नहीं होगा, कोई रैशेज़ नहीं होंगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने हनी ऐड किया है वो रैशेज़ कभी भी नहीं होने देगा। और जब आप इसको उतारेंगे तो उसके बाद आप एक ग्लोइंग सी फील करेंगे। मेरे तमाम दोस्त इसको यूज़ करें और अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। तो ये मेरे पास एक अमेजिंग टिप थी, इसका अमेजिंग रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।